हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। निद्रा सुखम दुःखम पुष्टि कार्षय बलाबलम वृषता क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। चरक संहिता के इस सूत्र का अर्थ है सुख, दुख, पुष्टि, ज्ञान, अज्ञान, कृशता, बल और हमारा संपूर्ण जीवन, यह सभी सम्यक निद्रा पर निर्भर करते हैं। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मनुष्य के सुख दुख यानी स्वास्थ्य और रोग सम्यक निद्रा के आश्रित हैं। इसलिए निद्रा शास्त्रों के अनुसार स्वास्थ्य के त्रय उपस्तंभ में से एक है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को त्रय उपस्तंभ कहा जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य इन्हीं तीनों पर निर्भर करता है। निद्रा के संदर्भ में दो ही स्थितियां हो सकती हैं। पहला कि आपकी निद्रा सम्यक है, यानी आप समय पर उचित प्रमाण में सो रहे हैं। दूसरा है अकाल निद्रा, यानी जरूरत से ज्यादा सोना, समय पर नहीं सोना या बहुत कम सोना। अकाल निद्रा व्याधियों के मूल कारणों में से एक है और समय पर उचित मात्रा में निद्रा सेवन से सुख और आयु की वृद्धि होती है। सुश्रुत संहिता के अनुसार भी समय पर निद्रा सेवन से मनुष्य में पुष्टि, वर्ण, उत्साह और अग्नि वृद्धि होती है। आलस्य का नाश होता है और शरीर की धातुएं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा साम्य अवस्था में आते हैं। वहीं अकाल में निद्रा का सेवन करने से सुख नष्ट होता है। यहाँ सुख का अर्थ स्वास्थ्य से है। शास्त्रों में अकाल निद्रा को दूसरी काल रात्रि के सदृश माना गया है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अकाल निद्रा से बहुत सी व्याधियां शरीर में हो सकती हैं, जैसे शिरोगुरुत्व यानी सिर में भारीपन, अर्धावभेदक यानी माइग्रेन, ज्वर यानी फीवर, भ्रम, एकाग्रता ना होना, कंडू यानी ईचिंग और अन्य प्रकार की त्वचा से संबंधित व्याधियां, कास यानी कफिंग या जिन्हें पहले से अस्थमा और खांसी है वह बढ़ सकती है। पाचक अग्नि का मंद होना, शोक, दुख की अनुभूति होना या किसी कार्य के प्रति उत्साहहीन होना। विशेष रूप से अति निद्रा से शरीर में कफ वृद्धि होती है, अग्नि मंदता, आम उत्पत्ति, आलस्य उत्पत्ति और शरीर में भारीपन होता है। रात में अधिक देर तक जागने से शरीर में रुक्षता बढ़ती है और दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना अधिकांश व्याधियों का मुख्य कारण है। कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें दिवा स्वप्न हितकर है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होने से और रुक्षता बढ़ने के कारण दिन में सोना हितकर है। जो व्यक्ति देर रात तक काम करते हैं या किसी वजह से नहीं सो सकते, जो लोग अत्यधिक व्यायाम से थके हुए हैं, जिन व्यक्तियों की धातुएं क्षीण हो गई हैं, अत्यधिक मद्यपान के कारण कृशता आ गई है, जिन्हें रात्रि में श्वास लेने में तकलीफ होती है या इस वजह से रात में सो नहीं पाते, ऐसे लोगों के लिए भी दिन में सोना हितकर है। इसके अलावा यदि व्यक्ति किसी मानसिक व्याधि से ग्रसित है, तब भी दिवा स्वप्न का सेवन किया जा सकता है। इसके विपरीत जो मनुष्य स्वस्थ हैं, जिनमें मेद की अधिकता है यानी ओबीस है या किसी भी प्रकार का कफ दोष जन्य व्याधि है, उन सभी के लिए दिन में सोना अहितकर है। हम सभी अधिकतर अपने हित और अहित का विचार करके कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सी गलतियां करते हैं। उन्हीं में से एक है अकाल निद्रा सेवन। शास्त्रों में निद्रा को पापिनी कहा जाता है, क्योंकि निद्रा अवस्था शुभ कर्मों का नाश करती है। आसान शब्दों में अकाल निद्रा को पापिनी कहा जाता है, क्योंकि सम्यक और उचित प्रमाण में निद्रा सेवन सभी के लिए हितकर है और नित्य कर्मों में प्रवृत्त करता है। वहीं अति निद्रा या अनिद्रा तम और रजगुण की वृद्धि करता है, जो स्वास्थ्य और आध्यात्म की दृष्टि से अहितकर है।
इसलिए उचित मात्रा में निद्रा लें, रात्रि में 10 से 11 बजे तक सो जाएं और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।